नमस्कार। पारदर्शी विकास न्यूज डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच में पूर्व सीएमओ आयुर्वेद डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी जी आए हुए हैं। आयुर्वेद में विशेष पाबंदियां, रोग ना होने के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, जिनके पास जानकारियां नहीं हैं, वो भी डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आयुर्वेद एक विशिष्ट स्थान रखता है, उसका नाम ऐसे डॉक्टर खराब कर रहे हैं। तो आज इसी विषय को लेकर मिलते हैं डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारदर्शी विकास न्यूज में। धन्यवाद। और सर, ये आज जो एक ऐसा कुछ समय चला है कि आयुर्वेद के नाम पर बहुत सी रोक ना होने के पश्चात भी बहुत सारे लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें कोई जानकारी नहीं, उन्होंने त्रिफला वगैरह वगैरह दे दिया और उसके बाद में रोग का क्या ज्ञान नहीं, और ऐसी स्थिति में इलाज कर रहे हैं जिससे कि उन्हें कोई रोगी को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है और अन्यथा वो एलोपैथी की शरण में जाता है। जबकि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। ऐसी स्थिति में सर क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो डिग्री होल्डर हैं हमारे यहाँ, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे जो सीएमओ आयुर्वेद हैं उनके यहाँ हो रहा है। तो कायदे से तो जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनको ही प्रैक्टिस करना चाहिए, और थोड़ा सख्ती गवर्नमेंट इसमें कर रही है कि जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनके ऊपर चालान कर रही है, उनको बंद कर रही है। आयुर्वेद का ज्ञान बहुत विशद ज्ञान है। वैसे तो आयुर्वेद सभी लोग जानते हैं कि आयु का विज्ञान है। आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है कि हम स्वस्थ दीर्घायु कैसे हों। दूसरा है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो चिकित्सा जहां पर आती है तो चिकित्सा के लिए चिकित्सक ही अधिकृत है, और जो बिना डिग्री के लोग चिकित्सा कर रहे हैं ये आयुर्वेद के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। पूर्व में इस तरीके के प्रयास नहीं हुए, इसलिए इस तरीके के लोग ज़्यादा फल फूल गए। अब प्रयास हो रहा है और भविष्य में हम समझ रहे हैं कि इस पर काफ़ी पाबंदी लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद के लिए ये कहा गया है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये आयुर्वेद को काफी बढ़ावा दे रही है, तो सरकार इस पे क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, ये हमारा आयुर्वेद 5000 वर्ष पुराना है, और जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से आयुर्वेद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जो चिकित्सा का बजट होता है उसमें से 1% भी बजट हमको नहीं मिलता है, और यही कारण है कि हमारी आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हो पाई। अब ये गवर्नमेंट जब से आई है, लगभग 10 साल से, तब से प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में 50 बेड का एक आयुष हॉस्पिटल खोला जा रहा है।
जिसमें कि आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, योगा सभी का समन्वय कर एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला गया है। हर जिले में खोला जा रहा है। कानपुर देहात में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका कि पूरे हिंदुस्तान में नाम है। तो प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अभी भी जो प्रयास आयुर्वेद के लिए होना चाहिए वो प्रयास आज भी उतना नहीं हो रहा है। इस प्रयास के तहत ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सचिव का पद होता है, पहली बार इस सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सक को सचिव के पद पर तैनात किया है। सचिव का पद बहुत सीनियर आईएएस के पास होता है। स्टेट में मुख्य सचिव जो होता है उसके लेवल का होता है सचिव का पद सेंट्रल में। तो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी आयुर्वेद के लिए, उद्धार के लिए, आयुर्वेद के विकास के लिए बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है। अभी रिसर्च शुरू हुई है। अब तो WHO ने भी आयुर्वेद के लिए कहा है कि नहीं, ये चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए विकास की बात अब तो WHO भी कर रहा है। ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान योजना, इसमें भी अब आयुर्वेद चिकित्सा का समावेश हो गया है, अभी तक नहीं था। तो इस सरकार प्रयास तो कर रही है और प्रयास सतत जारी रहेगा, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद हमारा बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा, जैसे कि पहले ऊंचाई पर था। कोरोना काल में एलोपैथ की आज एक मेडिसिन दी गई, 15 दिन बाद बोले नहीं ये कारगर नहीं है, दूसरी है, हफ्ते भर बाद बोले नहीं तीसरी है। और आयुर्वेद का जो चिकित्सा की गई वो आज भी वही चिकित्सा, वो शुरुआत से वही की गई और लास्ट तक वही की गई। आयुष्पाथ आप सभी लोग जानते हैं, और यह केवल घर की जड़ी बूटियों से बनाया गया था। इसमें काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और तुलसी। ये कोरोना काल में विश्व का सबसे अधिक पीने वाला पेय का रिकॉर्ड आयुष्पाथ द्वारा बनाया गया, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हम निरोगी कैसे रहें, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े। तो इस पे गवर्नमेंट हमारी वर्क कर रही है और भविष्य में हम समझ रहे हैं कि काफी कुछ प्रयास होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये आयुर्वेद के प्रचार के लिए आचार्य रामदेव जी ने भी काफी कार्य किया है। ये इनका कितना योगदान इसमें मान सकते हैं आयुर्वेद में? बाबा रामदेव का आयुर्वेद के विकास के लिए काफी योगदान है, थोड़ा नहीं है, काफी योगदान है। योग जो आयुर्वेद का एक अंग है, हिंदुस्तान में विलुप्त प्राय हो गया था, जिसको बाबा रामदेव ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 चांद लगाते हुए 177 देशों में, हिंदुस्तानी नहीं, 177 देशों में आयुर्वेद के योग को पहुंचाया है। आज 177 हैं, अभी हमको उम्मीद है कि और ज्यादा ये बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ किया है, चिकित्सा की है, स्टोर खोले हैं, दवाइयाँ के स्टोर खोले हैं, और लगातार उनके यहाँ रिसर्च भी हो रही। हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के लिए
बाबा रामदेव का अद्वितीय योगदान है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं आयुर्वेद के, आयुष हॉस्पिटल, तो इनमें ये जैसे एलोपैथी अगर चिकित्सा पद्धति में आते हैं तो इसका इलाज बहुत महंगा है। जरा जरा सी बीमारी के लिए लाखों रुपए लोगों की खर्च हो जाते हैं। तो सरकार ने जो आयुर्वेद चिकित्सालय बनाए हैं, इसमें इनको क्या क्या सुविधाएं हैं और कितना बजट तक में इनका इलाज हो सकता है? देखिए, जो चिकित्सालय नए खोल रहे हैं, 50 बेड के जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, या हमारे पुराने जो हॉस्पिटल हैं, उसमें 1 रुपए का केवल पर्चा बनता है। पंचकर्मा जो आप बाहर कराते हैं, हजारों रुपया खर्च होता है आपका। 50 बेड के जो नए हॉस्पिटल हमारे खोले गए हैं, फ्री पंचकर्मा है, फ्री चिकित्सा है, फ्री दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट दें। वहाँ योग का टीचर भी है, आयुर्वेद का, वो योग का भी टीचर है, आयुर्वेद का चिकित्सक है, यूनानी का है, सिद्धा का है, सभी वहाँ पर उपलब्ध हैं और उनकी सेवाएं आप लगातार ले सकते हैं। उसमें इन चिकित्सालयों में भर्ती करने का भी प्रावधान है और एक मिनिमम खर्चे में, मिनिमम खर्चा है, मात्र 1 रुपए का पर्चा बनता है और इससे चिकित्सा होती है। जो हमारे पुराने अस्पताल हैं, उनमें भी 1 रुपए का पर्चा बनता है और वहाँ औषधियाँ मिलती हैं। जबकि पूर्व में बात कर रहा हूँ, ये सन 85-86 की, एक साल में 600 रुपए का बजट मात्र मिलता था। अब आप यकीन करते, ये सोचिए कि 600 रुपए सालाना के बजट में आयुर्वेद की चिकित्सा कैसे हो सकती थी। आज ये बजट लाखों में पहुंच गया है और जनता उसका लाभ प्राप्त कर रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सी जानकारियां दी। जैसे कि पूर्व की सरकारों ने आयुर्वेद पर बजट ही जारी नहीं किया था, प्रचार के लिए कोई कार्य ही नहीं किया था। इसका मतलब होता है कि सीधा सीधा एलोपैथ के प्रचार के लिए ही सरकारें काम करती थी। अब ये सरकार आयुर्वेद की तरफ इसका रुझान बढ़ा है और ये लगातार आयुर्वेद पे काम कर रही है। डॉक्टर साहब हमारे आए, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों को जागरूक किया।